एक बार फिर से हम लोग प्रथम गोष्ठी के प्रथम चरण में जुड़े हैं और अब मैं अगली रचना के लिए आमंत्रित करता हूं आदरणीय मंजू सक्सेना जी को। और मंजू सक्सेना जी, आपका स्वागत है। आप अपनी रचना से हमें अनुग्रहित स्वागत करें। दीदी। स्वागत। स्वागत है आपका। स्वागत है। आइए मंजू जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, आ रही है अब। हाँ, अब आ गई। हाँ, अब आ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। स्वागत है। मैं दीपावली की ही बात करूंगी जी। ठेठ, बिल्कुल आज दीपावली की बात करें। जी। आज दीपावली की बात करें, हर तरफ रोशनी की बात करें। वाह, क्या बात। आज दीपावली की बात करें, हर तरफ रोशनी की बात करें। रात अमावस की तीरगी को हटा, चांद और चांदनी की बात करें। वाह, बहुत बढ़िया। क्या बात। बहुत खूब। रात अमावस की तीरगी को हटा, चांद और चांदनी की बात करें। और हर लबों पर खिली रहे हरदम, हर लबों पर खिली रहे हरदम, ऐसी मीठी हंसी की बात कर रहे हैं। वाह, क्या बात है। बहुत मीठी सुंदर। हंसी की बात करें। वाह वाह, बहुत सुंदर। और ये आगे है कि गम की शामें गुजार ली कितनी, गम की शामें गुजार ली कितनी, अब तो बस हम खुशी की बात करें। वाह, बहुत सुंदर। गम की बहुत शामें गुजार ली कितनी, अब तो हम बस खुशी की बात करें। क्या गरीब और अमीर का मसला, वाह, क्या गरीब और अमीर का मसला, सब बराबर सभी की बात करें। वाह, क्या बात सब है। बहुत बराबर सुंदर, सभी की बहुत बात सुंदर। करें। बहुत सुंदर। जिसको देखे से दिल में हो रौनक, जिसको देखे से दिल में हो रौनक, आज उस मजहबी की बात करें। वाह, वाह, जिसको बहुत देखे गहरा, से बहुत। दिल में हो रौनक, आज उस मजहबी की बात करें। आओ माजी में लौटकर फिर से, माजी मने अतीत अपना, आओ माजी में लौटकर फिर से, दोस्तों आशिकों की बात करें। वाह, आशिकी वाह की वाह बात वाह करें। वाह। क्या बात है। क्या बात है। बहुत खूब, बहुत सुंदर। आओ माजी में लौटकर फिर से, दोस्तों आशिकी की बात करें। ख्वाब में छू लिया फलक तो बहुत, ख्वाब में छू लिया फलक तो बहुत, अब चलो कुछ जमी की बात करें। वाह, वाह, क्या वाह, बात अब है, वाह। चलो क्या बात है। बहुत जमी सुंदर। की बात करें। खत्म ना हो खुशी का छोर जहां, खत्म ना हो खुशी का छोर जहां, ऐसी एक जिंदगी की बात करें। बात कर रहे हैं। वाह, ऐसी क्या बात। एक जिंदगी की बात बहुत करें। सुंदर, बहुत सुंदर। जीत लेता है हर बशर का दिल, जीत लेता जो हर बशर का दिल, उसकी जादूगरी की बात करें। आओ दीपावली की बात करें, हर तरफ रोशनी की बात करें। वाह, धन्यवाद। वाह, 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 वाह। बहुत सुंदर दीदी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। पूरी बिल्कुल। दीपावली की बात हो गई। आपने केवल और केवल दीपावली की बात करी है। और आओ दीपावली दीपावली की की बात। बात हो गई। व्यर्थ बात की बहुत क्या पुरानी बात। रचना लिखी हुई बहुत सुंदर। थी। बहुत ही लेकिन है सुंदर। बहुत सुंदर। इतनी सुंदर आपने गजल आज सुनाई है दीपावली के। इससे सुंदर कोई रचना हो नहीं सकती मेरे ख्याल से। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और अब देखते हैं कि अगली रचना में हम क्या सुनते हैं। और इससे पहले कि हम अगली रचना सुने, थोड़ा सा दीपावली की बात करें कि अच्छा, दीपावली मनाने की बात चल रही है तो मथुरा और मध्य क्षेत्रों में इसे कृष्ण से जुड़ा मानते हैं। क्योंकि दीपावली के बाद हम लोग गोवर्धन की भी पूजा करते हैं। और हाँ या उसको अन्नकूट भी कहा जाता है। और हाँ उस हाँ। जी, उस दावत में कृष्ण के लिए हम 56 या 108 विभिन्न व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। और साझे रूप से
स्थानीय समुदाय द्वारा मनाया जाता है। और इतना ही नहीं, भारत के पूर्वी क्षेत्र उड़ीसा और बंगाल में भी हिंदू लक्ष्मी की जगह काली की पूजा इस त्योहार पर की जाती है। और काली। कृष्ण भक्ति धारा के लोगों का मत है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राजा नरकासुर का वध किया था और इस नृशंस राक्षस के वध से जनता में अपार हर्ष फैल गया और लोगों ने प्रसन्नता से घरों में घी के दीपक जलाए। और एक पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध इसी दिन किया था और इसी दिन समुद्र मंथन के पश्चात लक्ष्मी जी और धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे, ऐसा कहते हैं। आगे और भी कुछ बातें हम लोग करेंगे दीपावली की। और अब मैं इस गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करता हूँ हमारे वरिष्ठ कवि आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी से कि वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर साहब, स्वागत है। स्वागत है भैया आपका। स्वागत। जरा नहीं, ठीक है। मैं भी फिर दीपक से ही शुरू करता हूँ। स्वागत है। दीपावली का तो दीपक जो है ना शुभ पवित्र, कि तिल तिल करके जलता दीपक, वाह, जग का हर लेता अंधियारा, मारतंड का रूप धरे वह, करता जग जीवन उजियारा। मारतंड का लघु रूप है दीपक, बहुत सूर्य सुंदर। का दीपक है। वो वहाँ, ये यहाँ। वाह, तिल बहुत तिल सुंदर, करके बहुत जलता सुंदर। दीपक, जग का हर लेता अंधियारा, मारतंड का रूप धरे वह, करता जग जीवन उजियारा। अग्नि अग्नि यज्ञ की बन जाता है, जग मंडल को महकाता है, सविता रूप धरे वह जग के, कण कण में रस बरसाता है। योग्य पुत्र बनकर दिखलाए, कुल दीपक भी वह कहलाता, मंदिर मंदिर पावन होकर, दिया आरती का बन जाता। परवाना कहता जलकर मैं, प्यार का करता हूँ इजहार, तिल तिल करके पिघल पिघल कर, क्षमा कहे जीना है प्यार। वह बढ़वा नल, वह दावा नल, ज्ञान अग्नि यह जठरा नल है, ज्योति रूप पर ब्रह्म शिवम यह, काम अग्नि यह बिरहा नल है। बहुत क्रोध सुंदर। अग्नि बन जाने, क्रोध अग्नि बन जाने कितने, बहुत सुंदर। संस्कारों को होम कर दिया, युद्धाग्नि बन जाने कितने, साम्राज्यों को भस्म कर दिया। प्रतिहिंसा की बना अग्नि वह, बस्ती भर को जला जाता है, अंत समय में चिता अग्नि बन, तन को मुक्ति दिला जाता है। अंतर ज्योति जले जब मन की, बने ज्ञान दीपक उजियारा, अंधकार अज्ञान मिटे सब, जले प्रेम का दीपक न्यारा, जले प्रेम का दीपक न्यारा। वाह डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर, बड़ी बहुत संदेश सुंदर, परक रचना। बहुत सुंदर। जले प्रेम का दीपक न्यारा, इससे न्यारा। बड़ी और क्या बात हो सकती है। और बहुत ही सुंदर संदेश आपकी रचना में, बिल्कुल आध्यात्मिक संदेश था और बहुत ही सुंदर। और एक से बढ़कर एक रचनाएं आज सुनने को मिल रही है और मुझे घबराहट सी हो रही है कि इतनी सुंदर रचनाएं सुनने अब को। आप अपना अपना दीपक जलाइए, पांडे जी अपना दीपक जलाइए। वही कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, इतनी सुंदर रचनाएं सुनने के बाद तो तो घबरा। साक्षात प्रकाशमय है, ओहो। आपकी जो रचना है, लगती है। स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश। नहीं, वो तो सही पकड़ा सुरभि, बिल्कुल सही। स्वयं इतनी प्रकाश तो सुंदर भगवान रचनाओं के बोलेगा। बाद और ऊर्जा मिल गई होगी आपके आपके दीपक को। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। सत्य कहा आपने। अच्छा, तो उससे पहले थोड़ा सा दीपावली की और बात करते हैं कि सिख लोग भी दीपावली को मनाते हैं। उनके लिए भी यह बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन कहा जाता है कि अमृतसर में 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। और इसके अलावा 1619 में दीपावली के दिन सिखों के
छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी को जेल से रिहा किया गया था और पंजाब में जन्मे स्वामी रामतीर्थ का जन्म व महाप्रयाण दोनों दिवाली के दिन हुआ था और उन्होंने दीपावली के दिन गंगा तट पर स्नान करते समय ओम कहते हुए समाधि ले ली और महर्षि दयानंद ने भी भारतीय संस्कृति के महान जन नायक बनकर दीपावली के दिन अजमेर के निकट अवसान लिया और ये तो सभी जानते हैं कि उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इस तरह से और भी हम उनको ज्ञान दीपक भी दिवाली के दिन ही मिला था। जी जी बिल्कुल सही आपने कहा। तो इसीलिए जो है दिवाली का पर्व है और उनके लिए भी बहुत ही ऐतिहासिक है। जैसे राजा बलि जो है ना, जी जी उनका भी प्रकरण जो है दिवाली के दिन का ही था। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो काफी कुछ दिवाली के दिन से जुड़ा हुआ है और बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। तो बहुत। ये अब एक प्रकाश जी को आमंत्रित करो। जी हाँ, प्रकाश जी आमंत्रित हैं, जी अपना प्रकाश फैलाएं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरी रचना तो बड़ी साधारण स्वागत है आपका। है। जी धन्यवाद सुरभि बहन। और आइए पांडे जी, स्वागत है। तो दीपावली की ही बात हो रही है, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि मन में दीप जले वही दिवाली है। क्या बात है। मन बहुत में बढ़िया। दीप जले वही दिवाली है, वरना तो सारी रात काली ही काली है। मन में दीप जले वही दिवाली है, वरना तो सारी रात काली ही काली है। ये उत्सव ये खुशियां मनाते रहें, ये उत्सव ये खुशियां मनाते रहें और गीत सदियों से इस दिन गाते रहें। और कहाँ है खुशियां और कहाँ है वो अर्चन, कहाँ है खुशियां और कहाँ है वो अर्चन। और प्रदूषण को हम नित बुलाते रहे और खेलें जुआ और उड़ाए धुआं हम, खेलें जुआ और उड़ाए धुआं हम। कैसी ये राह हमने अब अपना ली है, और मन में दीप जलें वही दिवाली है, और वरना तो सारी रात काली ही काली है, वरना तो सारी रात काली ही काली है। और अगली पंक्तियां देखें कि आएंगे राम अब किनके घरों में, आएंगे राम अब किनके घरों में, और लक्ष्मी की पूजा अब तो यहाँ जाली है। आएंगे राम अब किनके घरों में, और लक्ष्मी की पूजा अब तो यहाँ जाली है। और पटाखों का अंबार घर में सजाकर, पटाखों का अंबार घर में सजाकर, और धुएं का गुब्बार चहुं ओर फैलाकर, और नकली मिठाई खा बीमार हुए हम, नकली मिठाई खा और बीमार हुए हम। और खुश हैं हम दावत निज मौत को देकर, खुश हैं हम दावत निज मौत को देकर, और अपने निज स्वार्थ में होकर यूं अंधे, अपने निज स्वार्थ में होकर यूं अंधे। कैसी ये आफत हमने बुला ली है, कैसी ये आफत हमने बुला ली है। और मन में दीप जले वही दिवाली है, वरना तो सारी रात काली ही काली है। और मेरी रचना की अंतिम पंक्तियां कि रोशन जो मन हो तो उजियारा जीवन हो, रोशन जो मन हो तो उजियारा जीवन हो। और यही तो खुशियों को देने वाली है, स्वागत सच्चाई का, स्वागत सच्चाई का तम को हराएं और मन के अंधेरों को जब हम भगाएं। स्वागत सच्चाई का तम को हराएं और मन के अंधेरों को जब हम भगाएं। और हो प्रेम मिठाई सा सभी के मन में, और यही पूंजी जीवन में सदा काम आए, यही पूंजी जीवन में सदा काम आए। और तम को हरा करो स्वागत सबका, तम को हरा करो स्वागत सबका। और वही तो असल में सच्ची दिवाली है, वही तो असल में सच्ची दिवाली है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मन में बहुत दीप सुंदर। जलें, मन में दीप जलें वही दिवाली है, और वरना तो सारी रात काली ही काली है, वरना तो सारी रात काली ही काली है।
बहुत सारे सुंदर। अर्थ समेटे एक होता है, बहुत 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 सारे बहुत अर्थ समेटे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। ये एक दिवाली पर छोटी सी रचना थी। और सविता श्रीवास्तव जी, जब आपको कोई टिप्पणी करने हो तो आप अनम्यूट हो सकते हो, क्योंकि आपकी टिप्पणी सुनाई नहीं दे रही है हमें। तो इसी जी के जी। साथ हमारी अ, गोष्ठी का प्रथम चरण समाप्त होता है। और दूसरे चरण की को आरंभ करने से पहले कुछ और बातें दिवाली के बारे में हम लोग करते हैं कि दिवाली के बारे में आज काफी कुछ चर्चा यहाँ पर हो रही है। कैसे कैसे भारत के विभिन्न लोग दिवाली को मनाते हैं और हमारे लिए दिवाली का क्या महत्व है, ये हमने बात की। और सिखों का पंजाब में और एशिया में दिवाली का क्या महत्व है, इसके बारे में बात करते हैं। कि नेपाल के बारे में हमने कहा था कि यहाँ दिवाली कई जानवरों को दिवाली उत्सव में शामिल किया जाता है। जैसे कौवा, कुत्ता, गाय, बैल को ये अपने तिहार के दौरान खिलाया और सजाया भी जाता है। और दीपावली को तिहार या संति के रूप में मनाया जाता है। और यह दीपावली के साथ ही 5 दिनों की अवधि तक ये लोग भी मनाते हैं। और भारत से इनके त्योहार में थोड़ा भिन्नता है। ये पहले दिन काग तिहार पर कौवे को परमात्मा का दूत होने की मान्यता के कारण प्रसाद देते हैं। और दूसरे दिन कुकुर तिहार पर कुत्तों को अपनी ईमानदारी के लिए भोजन देते हैं। और काग और कुकुर के बाद गाय तिहार और गोरू तिहार में गाय और बैल को सजाते हैं। और तीसरे दिन लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और नेपाल संवत के अनुसार यह साल का आखिरी दिन होता है। और चौथे दिन को नए वर्ष के रूप में ये लोग मनाते हैं। सांस्कृतिक जुलूस निकालते हैं, समारोह मनाते हैं। और 5वें दिन, अंतिम दिन भाई टीका करके भाई बहनों से मिलते हैं। ये नेपाल की दिवाली का यहाँ पर आज हमने बात कुत्ते की। को क्या करते हैं? कुत्ते को भी भोजन खिलाते हैं, वफादारी के क्यों? लिए। वफादारी के लिए। वास्तव में जो है, ये सबसे पहले का जो प्रकरण है, जी जब बृहस्पति की गायों को जी पड़ियों द्वारा, चोरों द्वारा चुरा लिया गया था। जी तो इसका अर्थ ये था कि विद्या, बुद्धि और प्रकाश को जो है ना, चुरा लिया गया। तो गायों को अंधेरे गुफा में जाकर के बंद कर दिया था उन्होंने। फिर सरस्वती की सहायता से और शर्मा की सहायता से, शर्मा दूती बन के गई थी पड़ियों यानी राक्षसों के पास, जी उनसे फिर भेद लिया। तब क्या कहते हैं, इसीलिए इनको शर्मासुत कहते हैं ना, सारमेय है ना, कुत्तों को जी सारमेय कहते हैं। शर्मा के, जी शर्मा इंद्र की कुतिया थी, एक्चुअल में दूती थी। जी और पढ़े लोगों ने कहा तो कुतिया है इंद्र की, इसलिए उसको कहा, कहने लगे। जी तो जी शर्मा ने सारा भेद लेकर के आए। तब क्या कहते हैं, सरस्वती ने यानी ज्ञान की देवी ने, प्रकाश ने ज्ञान जान करके अंधकार को हटा करके अंधकार में से मतलब गायों को, बृहस्पति की गायों को अर्थात वेदों को लेकर के आए। तो वो प्रकाश में लेकर के आए। उस प्रकरण में जो है ना, कुत्ते को वो लोग पूछते हैं, क्योंकि वो गुफाएं जो नेपाल में रही होंगी। बहुत सुंदर। नहीं, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। और वाकई जो है नेपाल, सभी जानते हैं कि नेपाल जो है पूर्णतः हिंदू देश है। तो हिंदू की सभी मान्यताएं वहाँ पर पूरे अच्छे रूप से मनाई जाती हैं। और इसीलिए शायद वहाँ पर गायों को या जानवरों का इतना पूजन होता है। तो चलिए आगे भी और भी कुछ बातें करेंगे। और गोष्ठी के दूसरे चरण में मैं आमंत्रित करता हूँ बहन सविता श्रीवास्तव जी को कि वो मंच पर दूसरे चरण की अपनी रचना सुनाए। स्वागत है सविता जी आपका। स्वागत है। इस चरण में मैं एक गजल सुनाना चाहती हूँ। स्वागत स्वागत। स्वागत है, स्वागत है। ये बहर में है।
अंधेरों को अब तो मिटाना पड़ेगा, वाह अंधेरों को अब तो मिटाना पड़ेगा, बहुत सुंदर चरागे मोहब्बत जलाना पड़ेगा, अंधेरों को अब तो मिटाना पड़ेगा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये पहला शेर है। वाह लबों से कभी हम नहीं कह सके जो, लबों से कभी हम नहीं कह सके जो, वाह निगाहों से उसको जताना पड़ेगा, अंधेरों को अब तो मिटाना पड़ेगा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बड़ी मुश्किलें हैं जमाने में वैसे, बड़ी मुश्किलें हैं जमाने में वैसे, मगर हौसला तो बढ़ाना पड़ेगा, वाह वाह बहुत खूब। अंधेरों को तो मिटाना पड़ेगा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मुकद्दर में मेरे जो तन्हाइयाँ हैं, मुकद्दर में मेरे जो तन्हाइयाँ हैं, इसी से मुझे अब निभाना पड़ेगा, वाह अंधेरों को अब तो मिटाना बहुत पड़ेगा। सुंदर बहुत सुंदर। और ये मक्ते का शेर है। जी स्वागत। मोड़ पर आसमां तू खड़ी है, उसी मोड़ पर आसमां तू खड़ी है, बहुत सुंदर हमारी कसम तुमको आना पड़ेगा, अंधेरों को अब तो मिटाना पड़ेगा, बहुत सुंदर। जरा की मोहब्बत जलाना पड़ेगा, अंधेरों को अब तो मिटाना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत बहुत सुंदर। सुंदर गाया। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गाया भी। अच्छा तरन्नुम में और हाँ, बहुत बढ़िया। आपने तो इतना सुंदर आपने गाया है कि वाकई। थैंक यू। रत्ना जी स्वागत है, नमस्कार। रत्ना बापली जी को नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्ते। बड़ी मुश्किल से जुड़ा है। आते बड़ी आते मुश्किल से जुड़ा आते आते बहुत देर कर दी। है। क्या कहे, सुन नहीं पा रहे थे। चलिए बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, मगर आए तो देर आए देरी दुरुस्त आए। हुई, फिर आए तो ये सही। बात गया। जी जी बहुत ही स्वागत आजकल है। काम मुश्किल से ही होते हैं। जी तो बहुत नमस्कार रत्ना जी, नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते रत्ना मंजू जी जी, नमस्कार। आपको नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। रत्ना नमस्कार। बापली जी आज हमारे साथ सविता श्रीवास्तव जी पहली बार जुड़ी हैं और ये भी लखनऊ से हैं। और जी। सविता जी ये रत्ना बापली जी हैं, हमारे काव्यों की हमारे मंचों की शान है ये भी और लखनऊ से, ये भी लखनऊ से हैं। सभी लखनऊ से। सभी लखनऊ से हैं मुझे छोड़कर। आप भी आ जाइए। तो आप भी तो लखनऊ के ही है, आप भी तो लखनऊ से बाहर गए हैं अभी, बात दूसरी है। हाँ एक जमाने में कह सकते हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश में हम भी थे, अब तो उत्तराखंड बन बापली जी गया। का प्रथम चक्र हो जाए, तो रत्ना जी का प्रथम चक्र हो जाए। हाँ, जी आपकी के बिल्कुल रोजी रोटी ले बिल्कुल। जाए वही। रत्ना जी से रचना सुनने से पहले दो बातें हम करते हैं दीपावली की। तो आज दीपावली हिंदुस्तान में ही नहीं और पूरे एशिया भर में मनाया जाता है और मलेशिया में भी दीपावली का एक संघीय सार्वजनिक अवकाश है और यहाँ भी काफी हद तक
भारत उपमहाद्वीप की परंपराओं के साथ मनाया जाता है। ओपन हाउसेज मलेशिया हिंदू, तमिल, तेलुगु और मलयाली द्वारा आयोजित किए जाते हैं और इसमें भोजन के लिए अपने घरों में अलग-अलग जातियों और धर्मों के साथ मलेशियाई लोगों का स्वागत किया जाता है। और इसके अलावा सिंगापुर में भी दिवाली मनाई जाती है और लिटिल इंडिया करके एक जगह है सिंगापुर में, शायद आप लोग जानते होंगे। लिटिल इंडिया में दिवाली की सजावट सिंगापुर में हिंदुओं के लिए एक वार्षिक उत्सव की तरह होता है और दीपावली पर इनका भी राजपत्रित सार्वजनिक अवकाश है। और इस तरह श्रीलंका में भी दिवाली को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ दिवाली के दिन सुबह तेल से स्नान किया जाता है और ये लोग पूजा को पुसै कहते हैं और पुसै के लिए कोइल अर्थात हिंदू मंदिर जाते हैं और त्योहार की शाम को पटाखे जलाना आम बात है और हिंदुओं द्वारा आशीर्वाद के लिए और घर के सभी बुराइयों को सदा के लिए दूर करने के लिए धन की देवी लक्ष्मी को तेल के दिए जलाकर आमंत्रित किया जाता है और जश्न मनाते हैं। खेल, आतिशबाजी, गायन, नृत्य, भोज आदि का आयोजन ये लोग दिवाली पर करते हैं और आगे भी हम बातें करेंगे। तो उससे पहले हम आदरणीय रत्ना बापुली जी से उनकी पहली रचना सुनते हैं। तो रत्ना बापुली जी, स्वागत है आपका। नमन नमन मंच को सभी को अभिवादन, मेरा नमस्ते। स्वागत। दीपावली के अवसर पर हमने जो अभी जो कुछ गीत लिखे थे उसी को हम सुना रहे हैं। स्वागत। तबाही के इस माहौल में कैसे दीप जलाऊं, तबाही के इस माहौल में कैसे दीप जलाऊं, प्रार्थना का एक दीप ही तुम तक पहुंचाऊं। इनकी जिंदगी यदि खुशहाल हो जाए, खुद ब खुद दिवाली में दीप जगमगाए, खुद ब खुद दिवाली में दीप जगमगाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दीपावली का मकसद दीप जलाना नहीं, दीपावली का मकसद दीप जलाना नहीं, घर के बुझते रिश्तों के दीप भी जलाना है। अंधेरे में जो बैठे हैं उनको भी तो खुशी दे, यही भाव हर एक के मन में लाना है, यही भाव हर एक के मन में जगाना है। न राज विजय मन विजय का पर्व दिवाली, न राज विजय न मन विजय का पर्व दिवाली। राम राज आए फिर वही खुशहाली, जैसे दीप से दीप जलाकर बन जाती दिवाली, वैसे मन से मन का दीप जला लाओ खुशहाली, वैसे ही मन से मन का दीप जला लाओ खुशहाली। तभी सार्थक होगा दीपावली का त्योहार मनाना, तभी सार्थक होगा दीपावली का त्योहार मनाना, तभी सफल होगा जग में मानव जन्म पाना। ना सुनो और क्या कहते हैं तुमको मुझको, ना सुनो और क्या कहते हैं तुमको मुझको, प्रेम के बन पथे तुमको है चलते जाना, प्रेम के बन पथे तुमको है चलते जाना। तबाही के इस माहौल में कैसे दीप जलाऊं, प्रार्थना का एक दीप ही तुम तक पहुंचाऊं, प्रभु प्रार्थना का एक दीप तुम तक पहुंचाओ। नमस्ते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सुंदर संदेश आपकी रचना में कि दीपावली का मकसद दीप जलाना ही नहीं है और मन से मन का दीप जलाओ, जैसे आपने बहुत सुंदर बातें कही हैं और वाकई दिवाली का यही मकसद होना चाहिए। और बहुत सुंदर आपने रचना सुनाई। आपसे थोड़ी देर में और एक रचना सुनेंगे और ठीक है। हाँ, उससे पहले कि हम दूसरी रचना सुने और मैं दिवाली के बारे में और कुछ बातें। स्वागत है आपका, स्वागत है। एशिया के परे ऑस्ट्रेलिया में भी जो है कि मेलबोर्न में दिवाली को भारतीय मूल के लोगों और स्थानीय लोगों के बीच सार्वजनिक रूप से मनाया जाता है। अमेरिका में भी 2003 में व्हाइट हाउस में पहली बार दिवाली मनाई गई और पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज वॉकर बुश द्वारा 2007 में संयुक्त राज्य अमेरिका कांग्रेस द्वारा इसे आधिकारिक दर्जा दिया गया और 2009 में बराक ओबामा व्हाइट हाउस में व्यक्तिगत रूप से दिवाली में भाग लेने वाले पहले राष्ट्रपति बने और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में भारत की अपनी पहली यात्रा की पूर्व संध्या पर ओबामा ने दिवाली की शुभकामनाएं बांटने के लिए एक आधिकारिक बयान भी जारी किया और
ब्रिटेन में भी जो है दिवाली भारत के लोग बड़े उत्साह से मनाते हैं। और यहाँ पर नेस्डेन करके एक जगह है, वहाँ पर स्वामी नारायण मंदिर है और उस मंदिर में दिवाली समारोह में लोग बड़े उत्साह से भाग लेते हैं। और हर साल ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के निवास स्थान और 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर भी दिवाली मनाई जाती है। और भी हम लोग दिवाली की चर्चा करेंगे। और इस का समय जो है समाप्त होने को है, तो फिर से एक बार नए लिंक में मिलते हैं और फिर अगली रचना हम नया लिंक